जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर कोच ग़ज़ाला ख़ान एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। ये हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले हम एक वेबिनार कर चुके हैं जो कि इंट्रोडक्टरी और इन्फॉर्मेटरी था अबाउट हाउ टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ और हाउ टू बी एन इनक्रेडिबल यू। तो उस प्रोसेस में कि ये प्रोसेस किस तरह है, उसमें जाने से पहले क्योंकि कुछ हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मल्टी अवार्ड विनिंग स्पीकर हूँ एंड पब्लिश्ड ऑथर। मेरी बुक जो है वो अमेजोन पे अवेलेबल है। द बुक इज अबाउट माय लाइफ स्ट्रगल्स अबाउट गेटिंग एजुकेशन और व्हेन आई हैड अ करियर ब्रेक्स, तो किस तरह कॉप अप किया, किस तरह फोकस किया। Like it's a motivation for those ladies, men and women also, and the young people जो कि कभी कभी समझते हैं कि एक रैबिट होल में फंस जाते हैं। मैं रैबिट होल का इसलिए कहती हूँ कि रैबिट होल के आगे फिर कोई सिरा नहीं होता और आप फंस जाते हैं और आपको समझ नहीं आती इससे निकलना कैसे है। तो उनके लिए मशवरा है, उनके लिए एक मोटिवेशन है और उनके लिए गाइडेंस है कि किस तरह आप इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में, जहाँ पे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, जैसे एक तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ खाई है और एक तरफ पे अदर वन, मुझे याद नहीं आ रहा कि एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है या आग है ये खाई है, लेकिन कोई सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही होती। तो उस सिचुएशन में भी आप किस तरह 100% फोकस रह सकते हैं और अपना टाइम जाया किए बगैर आप अपने गोल्स को पहुंच सकते हैं। तो एट द मोमेंट आई एम diplomatic ambassador. I'm representing Pakistan as a mission head at the Federation of International Gender and Human Rights, जो कि NGO है, न्यूयॉर्क बेस्ड है एंड दे आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द UN Women, एक्वास एंड अफ्रीकन यूनियन। और मोस्टली काम जो है उनका अफ्रीका में है। हेयर यहाँ पे हम लोग मेंटल हेल्थ और हेल्थ अवेयरनेस के जो है प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इसके अंडर रन करते हैं and especially education for girls के लिए। So I'm also certified coach and certified human rights consultant। जी, और मैं चाहती क्या हूँ, आई वॉन्ट टू मोटिवेट, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, ताकि आप में पॉजिटिविटी आए, आप एम्पावर्ड हो सकें। हेयर इज माई सपोर्ट फॉर यू, ताकि आप सीख सकें। So now I have mashallah 3 daughters and 1 son. I'm a proud mother, a confident wife, a phenomenal leader। और बाकी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्या मैं करती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर मैंने पहले शेयर नहीं की थी, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। ये मेरे हस्बैंड का इन लॉस का आबाई घर है जो सवात में है। जब 2008 में तालिबान और आर्मी के दरमियान क्रैकडाउन हुआ, तो उस वक्त ये मार्टर्स का निशाना बना था। और उसके बाद हम लोगों ने वो कहते हैं ना, खुद साख्ता इमिग्रेशन या माइग्रेशन जो होती है हम लोगों ने की। द रीज़न इज इसलिए कि 2008 से जब हालात वहाँ पे कशीदगी शुरू हुई और उस वक्त मेरी 3 बेटियां थीं, तो कर्फ्यू भी गाहे बगाहे लगता था। और द सेकंड थिंग वाज इट कि हेलीकॉप्टर का बेस मेरे घर के सामने था और बम ब्लास्ट जो थे वो आए दिन का मसला थे, तो वो तो होते रहते। सो फॉर द सेक ऑफ द फैमिली एंड सिक्योरिटी वी मूव टू सऊदी अरेबिया। सो सिंस 2008 आई लिव देयर। और एक मजे का वाक्य जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उससे पहले मैं बैंक में जॉब करी थी एंड आई वाज द ओनली लेडी वर्किंग इन दैट बैंक। और उस बैंक में स्पेशली एक लेटर आया तालिबान की तरफ से कि अगर इसने यहाँ पे कंटिन्यू रखा तो हम बैंक को ब्लो कर देंगे। और बैंक के मैनेजर ने मुझे कहा कि बीवी घर बैठा एंड देन आई लेफ्ट दैट जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ द होल बैंक। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो इसीलिए फिर इन तमाम हालात और वाक़यात को देख के मैंने थोड़ा सा वो सिनेरियो भी कलमबंद किया है कि लोगों ने वहाँ कैसे सफ़र किया और किस तरह लोगों ने सरवाइव किया। और बहुत से लोग मुख्तलिफ दौर के क्या कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी और शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने कहाँ कहाँ पे पनाहगाहें ली। देन आफ्टर द 12 ईयर्स ऑफ गैप, क्योंकि सऊदी अरेबिया का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे सोशल लाइफ एट 2008 यू कैन नॉट इमेजिन, एंड स्पेसिफिकली व्हेन समवन इज वर्किंग इन ऑफिस। और मेरी बेस जो थी वो अकाउंट्स थी। तो उसके बाद मैंने 12 साल के गैप के बाद रिसर्च स्टार्ट की एंड दिस इज आई शेयर द पिक्चर कि मेरी पीएचडी के दौरान मलेशिया पे मैं गई विद माय 6 years old सन। और मैंने अपने
स्ट्रगल का आगाज वहाँ से किया। ये मुझे ऑनर मिला मोहम्मद महातीर की वाइफ के साथ, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे वहाँ पे मैं एनजीओ के साथ मुंसलिक रही, तो उनके साथ मीटिंग करने का ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं जो मलेशिया में भी मैंने खुद को इंगेज रखा वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से, कुछ ट्रेनिंग्स ली और कुछ कराई। ये हमारा पाकिस्तान में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे 14 एपिसोड का प्रोग्राम किया था केटी टेलीविजन पे, आगाही के नाम से। एंड ये मेरे कुछ ट्रिप्स हैं जो रिसर्च के और लेक्चर्स के लिए, तो मुझे वहाँ नासा जाने का मौका मिला, और दीज आर द ट्रेनिंग्स और अवार्ड्स, डिफरेंट थिंग्स। जी, ये मेरी किताब है लिविंग इन पीसेस, स्टे फोकस्ड एंड मेक थिंग्स हैपन, जो कि अमेज़न पे पाकिस्तान पे अवेलेबल है। जी, so now, so this is Ghazala Khan, internationally recognized certified leadership mindset coach, and thank you so much for joining me here. अब कल ग्रुप में पूछा जा रहा था पर्सनों कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलर, टीचर और कोच, क्योंकि मैं 2 कोर्सेज ऑफर कर रही हूँ, तो उस दो सर्विसेज आई कैन से, वन इज द कोर्स विच इज ट्रेन योर ब्रेन, और उसमें आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जाता है कि किस तरह आप अपने दिमाग को और अपने माइंडसेट को चेंज करके आप मुख्तलिफ चीज़ों से बच के, क्योंकि उसमें 10 टॉपिक्स हैं ट्रेन योर ब्रेन में, जो कि बताते हैं कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं, आप जो हैं आप किस तरह एनर्जी थेफ्ट से बच सकते हैं, किस तरह आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम, मतलब पॉजिटिविटी कंज्यूम कर सकते हैं और एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। एंड देन उसमें डिफरेंट ये टॉपिक्स हैं अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन के, मेडिटेशंस के हैं। बट कोच क्या है? कोच जो है वो आपको पढ़ाता सिखाता नहीं है। कोच इज ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपर्ट, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है कि आप कोई कोर्स तो ले लेते हैं, जैसे एनएलपी हो गया, इससे और भी जुड़े हुए कोर्सेज हैं, वो आप सीख लेते हैं, आप एज ए टीचर दूसरे को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट कोचिंग इज अ बिट डिफरेंट। कोचिंग जो है वो आपको काउंसलर और थेरेपिस्ट से डिफरेंट करती है, क्योंकि कोच आपके पास को एक दफा सुन लेता है और फिर उसको दोहराता नहीं है, वो आपको कहता है कि अब इस बोझ को उठा के फेंक दो, राइट? You don't need to take it with yourself and just focus on your future. अब हमारा जो इनक्रेडिबल यू का प्रोग्राम है, उसमें हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है, सबसे पहला वो सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद की आगाही है। डिफाइन हु यू आर, जो पर्सनालिटी टेस्ट से स्टार्ट होता है। जब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, और बिलीव मी इट्स अ वंडरफुल, आप सब ने माशाल्लाह से टेस्ट किए हुए और आपको रियलाइज हुआ होगा कि कितना ये हकीकत के करीब और आपसे बेहतर आपको जानता है, और बहुत से जो आपके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आईने की तरह लाके खड़ा कर देता है कि देखो दिस इज यू। एंड आप अपने स्टेट्स में, जो 5 स्टेट्स बताई हुई हैं, अपनी स्टेट्स में इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आपको बहुत आसान हो जाता है मालूम करना कि आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है। एंड द प्रोसेस जिसमें हम आपको लेके जाते हैं वो डिस्ट्रक्टिव या एवरेज स्टेट से या बिलो एवरेज स्टेट से कैसे हायर और गुड स्टेट में रहा जा सकता है। और हम इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम चाहते हैं कि हम आपको गुड स्टेट और वेरी गुड स्टेट में लेके जाएं, ताकि हालात कुछ भी हों, क्योंकि हालात बाहर के हालात को आप बदल नहीं सकते, बट आप अपने अंदर के हालात को जब बेहतर बना लेते हैं, खुद को मजबूत कर लेते हैं, you can easily defend yourself and easily make decision for yourself और दूसरों के लिए। और जो बहुत से हालात में जब आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो आप उससे बच जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं आपको, आपकी इनर वैल्यूज क्या हैं, आपकी अकदार क्या हैं। कुछ अकदार होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं, और कुछ आपने माशरे से, लोगों से कर्ज की होती हैं, ली होती हैं, उधार ली होती हैं, या आप पे लागू कर ली होती है। उसमें हम आपको डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि आपकी बेस लाइन्स क्या है अबाउट योर फैमिली और अबाउट योर बिजनेस। सो फाउंडेशन क्या है कि हु यू आर की जो फाउंडेशन है वो बेस लाइन्स हैं, आपकी अपनी बेसलाइन, ना कि आप पे जो माशरे की ने लागू की हुई है या आपने लोगों से अडेप्ट की हुई है। जब आपको आपकी बेसलाइन क्लियर हो जाती है, बेसलाइंस, देन
कुछ बज मोमेंट्स होते हैं, और बज मोमेंट्स जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्योंकि ये आप में एक बज क्रिएट करते हैं, आपके अंदर खुशी लाती हैं, और वो ये प्री प्लान मोमेंट होते हैं जो कि आपको हैप्पीनेस देते हैं। इसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। फाइंड आउट द बज मोमेंट जो कि आप पे बोझ नहीं होता, जिसको आप करके खुशी महसूस करते हैं, और जिससे आपके स्टेट्स में फर्क पड़ता है। सो व्हेन यू आर एबल टू अलाइन दीज 5 स्टेप्स, so you can imagine that your crazy fearless dreams। जब हम आप इस प्रोसेस के थ्रू हम आपको ले जाते हैं, फिर आप उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आप में इतनी हिम्मत आ जाती है, जो आपकी क्रेजी फियरलेस ड्रीम्स हैं उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्रेजी फियरलेस ड्रीम्स से मेरी मुराद ये है कि हर एक का अपना अपना और स्टेमिना होता है। बाज लोग, अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप हेलीकॉप्टर खरीदना चाहेंगे, सो भाई हाँ, क्यों, ख्वाहिश तो है, बट इट्स इम्पॉसिबल। मतलब कोई जरिया ही नहीं है, कुछ मुझे नजर ही नहीं आ रहा आगे पीछे कि ये किस तरह होगा। तो इट्स ए क्रेजी फियरलेस क्रेजी ड्रीम, बट ये फियरलेस नहीं है, इसके साथ फियर है। अगर आप उससे फियर खत्म कर दें, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हर चीज है। जस्ट यू नीड टू नो कि आप अपनी काबिलियत को चैनलाइज कैसे करते हैं, और आप उससे फायदा कैसे उठाते हैं, और उसको आप उन को चैनलाइज करके उससे आप बिजनेस बनाना या पैसा बनाना, या अपनी जो आपका फोकस या टारगेट है उस तक कहाँ कैसे पहुंचते हैं। एंड देन हम आपकी मदद करते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए, या आपकी जो हेल्थ है या फैमिली है, जिस चीज को भी आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेन फोकस पॉइंट्स हमारे 4 होते हैं। रिलेशनशिप होता है, हेल्थ होता है, वेल्थ होता है, एंड योर ओन सेल्फ, यार आपकी जो अपना आप है। तो उसको, उसके जो कोड्स हैं, वो कोड्स क्या हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दिस कोड्स। और जब हम कोर्स को, बेस लाइन्स को समझ जाते हैं, देन आप अपनी पर्सनालिटी को समझ जाते हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके हम आपके लिए एक इकट्ठा हम मिलके, लाइक इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, कि आप आउटकम प्लान करते हैं, और वो आउटकम जो होता है वो आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, सक्सेस ब्लूप्रिंट जो होता है वो आपका ये अंगूठे का निशान, जैसे आपको अल्लाह ताला ने एक यूनिक प्रिंट दिया हुआ है, और आप अपने अकाउंट लाइक अपने फिंगरप्रिंट से खोल लेते हैं। आपको कोई भी काम करना हो ऐप में, आप अपना फिंगरप्रिंट, सो इट इज जस्ट लाइक योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। और ये आपका प्रिंट है, आप जहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, कामयाबी आपका रास्ता आपके मुंतजर होगी। तो द थिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाउ टू वर्क ऑन दैट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है टू कीप यू इन हाई स्टेट। देन लेट मी शो यू कि 10 वीक्स का कोर्स आउटलाइन क्या है, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लाइंट्स ऑडियंस के लिए माइक को अनम्यूट कर देंगे, और वी कैन टॉक अबाउट एनीवन जो कि बात करना चाहता है पर्सनालिटी के बारे में, और कुछ जानना चाहता है, या कुछ सवाल है। ओके, तो चूंकि ये 10 वीक्स का प्रोसेस है, और इसको अगर कोई 10 वीक्स करना चाहता है, सो भी अवेलेबल है। एंड इफ दे वांट टू डू इन द 5 स्टेप्स, तो उसको शॉर्टकट्स के हम 1 वीक में 2 वीक्स का काम कराते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मोटिवेटेड यू आर, क्योंकि पहला स्टेप जब तक खत्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, दूसरे में हम नहीं जा सकेंगे। दिस इज नॉट लाइक ए कोर्स के आपने बस पढ़ लिया और खत्म हो गया। ये प्रैक्टिकल काम है, और जब तक आप फर्स्ट होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरे का तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। एट द एंड यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी और आउटकम प्लान, और प्लान तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि पीछे से सारा का होमवर्क नहीं हो। सो दिस इज a revolutionary way to discover what drives you, the foundation who you are. This will allow you to understand what your baselines are, and baselines help you to make the right choices, what work you should do, who you can get along with, and plan your destiny. And this is the first step. So your coach, it means any certified coach, it can be me, it can be any other one, will help you to discover your unique baseline so that you can start building your future. And once you discover this, we go to the next step. और ये
सिस्टम बेस्ड है, तो इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू फाइंड आउट, सर्च आउट एंड थिंक अबाउट दैट। ये चुटकियों में होता है कि सिस्टम बेस्ड, जिस तरह आपने पर्सनैलिटी टेस्ट असेसमेंट की, आपके पास 200 से 300 लाइनें थी, और जिसमें आपने आस्ता आस्ता सेम इज विद द बेस लाइन्स के ऑलमोस्ट मोर देन 300 आपके पास सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें आपने वर्ड्स जिसमें आपने अपनी बेस लाइन्स को चूज करना होता है, जो कि विच आर नियर एंड डियर टू यू, और जो कि आप समझते हैं कि इसके बगैर मेरा सर्वाइवल नामुमकिन है। यानी जैसे कि अगर एक पौधे के लिए बेसलाइन हवा, पानी, रोशनी और एनवायरनमेंट, अगर ये चार उसकी बेसलाइंस कंप्लीट ना हो तो पौधा मर जाता है। इसी तरह इंसान के पास अगर ये चार बेसलाइंस ना हो तो कुछ अरसे तक वो चल रहता है, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है। सो द सेम थिंग कि आपके पास वो 6 बेसलाइंस होनी चाहिए जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उनमें से अगर एक भी आपसे छीन ली जाए तो आप नामुकम्मल तसव्वुर करते हैं खुद को, और जीने की जो उमंग है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इंसान लोअर स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे फिर वो एडिक्शन की तरफ भी जा सकता है। वो डिपेंड्स कि वो कितना प्रॉन है इन चीज़ों की तरफ, एडिक्शन में चला जाता है या सुसाइडल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। देन स्टेप 2 में हम वीक 3 और वीक 4 है, जो कि इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग है। वीक 3 and 4 is where the magic happens. Imagine discovering your inner wiring diagram. We call it integrated power coding. Integrated power coding is a process that's helped you understand how you have been wired and how negative codes are embedded in your brain that cause the same roller coaster life that the most people have. Over time, your thoughts become codes, and these codes will drive you to the massive success or massive failure. And our system will code you to success once and then see the result. You will be amazed of that. So it's amazing, क्योंकि मैं खुद इस सारे प्रोसेस से गई हुई हूँ, और पावर कोडिंग इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये आपके जो इनर डीएनए है, जो कि मैंने आपसे कहा ना कि आप एक माहौल में बड़े होते हैं और आपको वालिदैन की तरफ से, लोगों की तरफ से जो जो डूज और डोंट्स बताए जाते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में इतने पेवस्त हो जाते हैं कि वो आपको लगता है कि शायद यही मेरे पैरामीटर्स हैं, उसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं सोच सकता। तो उसको क्रैक डाउन में हम आपकी मदद करते हैं। देन स्टेप 4 में जो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीक 7 and 8 को कवर करता है। इट विल टेक यू थ्रू और अनलिश योर प्रोसेस, destroy any obstruction that may come in the way of your outcomes, and discover what kind of impact your friends and other people you spend time with have on you. And you will clear all future problems in advance. It is like a roadmap with clear defined roads, with nothing to stop you reaching where you are always dream, जिसका आप हमेशा तसव्वुर करते हैं, ख्वाब देखते हैं, और आप कहते हैं कि भाई ये बचपन के या लड़कापन के ख्वाब हैं और ये कभी नहीं पूरे होते। सो होते हैं, जरूर होते हैं, और आई एम द एग्जाम्पल, मैं जिंदा मिसाल हूँ इसकी, शीरी एग्जाम्पल है कि आप जो तसव्वुर करते हैं, जो सोचते हैं और इसके लिए फोकस रहते हैं, तो वो जरूर पूरे होते हैं। द थिंग इज ओनली कि आपको डटे रहना है। यू हैव टू, जो आपके रास्ते में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो नेगेटिव कोड्स आ रहे हैं, उसको कैसे और किस तरह खत्म करना है। देन इसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो है वीक 9 and 10 का। स्टेप 5 सक्सेस ब्लूप्रिंट। वीक 9 and 10 is about putting your success blueprint together. And yes, you heard it right, a personalized blueprint that is just for you. And you will walk away with everything aligned. No more can I do it? No more what if I fail? And this is the final destination to start your new life. Your baselines, inner DNA, power leaps, unleash you, and are all put together in a powerful blueprint. And this is the same system all the big names use. And for the first time in the history, it is your chance to tap into amazing, incredible system. जी बिल्कुल, ये वो सिस्टम है जो कि आरफीन खान इस्तेमाल करते हैं सेलिब्रिटीज के लिए, और पर्सनलाइज कोचिंग जो वो करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, यू विल कम टू नो कि ऑलमोस्ट 6 लाख से ज्यादा लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं। और इन सेलिब्रिटी ट्रेनर्स में उनके पास जो है शाहरुख खान के बेटे जो हैं, ही रिसेंटली उनको उन्होंने ट्रेन किया है।
एंड उसके अलावा 2-3 एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन जो है ही इज आल्सो द वन जो उनको एंडोर्स करते हैं, देन टोनी रॉबिन्स आल्सो एंडोर्स्ड हिम। सो दिस इज द सिस्टम के जो उन लोगों के लिए जो एलीट क्लास और यू कैन से द सेलिब्रिटीज के लिए ओपन है, वो आम आवाम के लिए और हम मासेस के लिए कि जो इसके तसव्वुर भी नहीं कर सकती बिकॉज इट्स टू मच एक्सपेंसिव, लेकिन आपके लिए वो नॉमिनल कीमत में आ रहा है। जी, ये मनी ब्लूप्रिंट का एक मैं इसको बड़ा नहीं कर पाई, बट ये सेक्शन है, ये मैंने आफरीन खान की बुक से लिया है कि क्या प्रोसेस है और किस तरह हम काम करते हैं। कि फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज, जब आप विजुअलाइज करते हैं आंखों के थ्रू देखते हैं, देन यू सेंड द मैसेज टू योर ब्रेन, और जब आपके ब्रेन में वो मैसेज चला जाता है, देन मैसेज दिमाग जो है वो खलियात को वो मैसेज ट्रांसफर कर देता है कि दिस इज द टास्क यू हैव टू डू इट। अब उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज दिस होल प्रोसेस, जिसमें 10 वीक्स में हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह आपने अपना सक्सेस ब्लूप्रिंट या मनी के लिए या हेल्थ के लिए ब्लूप्रिंट किस तरह बनाना है। दिस इज अनदर एनीग्राम का एक दिलचस्प है, मजीद थोड़ा सा अगर मैं आपको, ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक बताया कि हमारी 9 पर्सनैलिटीज हैं, जिसके द नंबर 1 यू कैन सी हियर, रिफॉर्मर है जो कि परफेक्शनिस्ट है, नंबर 2 हेल्पर है जो कि गिवर है, 3 मोटिवेटर है, इट्स परफॉर्मर, नंबर 4 जो है वो आर्टिस्ट रोमांटिक, नंबर 5 इज ऑब्जर्वर द थिंकर, नंबर 6 है लॉयलिस्ट क्वेश्चनियर, एंड इसके बाद जर्नलिस्ट है, एंड द लीडर एंड द बॉस एंड पीस मेकर। और इनका आपस में इंटीग्रेशंस कैसे है, वो आपके सब टाइप से पता चलता है। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा होता है कि आर यू सब टाइप 9, आर यू सब टाइप 2। और अगर फर्ज करें कि कोई रिफॉर्मर है, तो अगर वो 1 है तो उसके 9 एंड 2 जो विंग्स हैं वो कहाँ पे उसको लेके जाता है। दिस इज द मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें फिर हम मजीद डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह वन आप रजिस्टर करते हैं। एंड नाउ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो आपका वेट कर रही है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आपका कोई सवाल है सो यू कैन आस्क, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर फाइनल। जी, ओके, लेट मी अनम्यूट। जी शीरीन। जी जनाब। मैं मौका दूंगी सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कि उनके कोई सवालात हैं तो वो कर लें। हॉट सीट ऑप्शन गजाला जी ने ऑन की हुई है आज, यानी ये कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सवालात पूछ सकते हैं, या ये कि बेस लाइन्स क्या होती हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, ये कोई ऐसा लाइफ एरिया या स्ट्रगल है जिसको कि आप स्टक उसमें महसूस कर रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो बेस लाइन्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि बेस लाइन्स ऐसी हैं जैसे आपकी लाइफ लाइन्स हैं। लाइफ लाइन्स यानी ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, या यूँ समझें कि आपकी शख्सियत का ख़ासा होती हैं। कि आप वो जैसे वो अमिताभ बच्चन की मूवी में था ना कि हमारी ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बुओं के ऊपर है, शायरी, शराब और मुंशी जी आप, ठीक है? तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का तंबू जो है ना वो 6 बम्बुओं के ऊपर होता है, और ये जो 6 बाँस होते हैं वो समझें कि हमारी बुनियाद होते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरी जो 6 बेस लाइन्स हैं, वो है ग्रैटिट्यूड, फैमिली, इन्वेंटिवनेस, एडवेंचर, सेल्फ रिलायंस एंड अवेयरनेस। ये जो 6 चीज़ें हैं, मैं जब मैंने कामयाबी से फैसले किए हैं, तो वो चीज़ें जिनमें ये सारी चीज़ों का अमल दखल होता है, उनको मैं कर पाती हूँ, और जो-जो चीज़ें मैं नहीं कर सकी,
या जहाँ मुझे दिक्कत आती है वो ये होता है कि इनमें से कोई एक उसमें पूरी नहीं हो रही होती या कुछ उसमें रुकावट होती है, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बेस लाइन्स की मालूमात जो है इतनी अहम थी। इसी तरह से पर्सनैलिटी असेसमेंट आपने किया है, पर्सनैलिटी असेसमेंट से किया अपनी ज़िंदगी में और रोज़ाना जी की जो है वो विटनेस है शायद है कि किस तरह से फ़र्क आया है। मैं बिल्कुल ही आहिस्ता-आहिस्ता उसमें जा रही थी, डिस्ट्रक्टिव मोड में जा रही थी और एवरेज बिलो एवरेज में और इन्होंने मोटिवेट किया और उस दौरान में मैं वो श्रीनिटी योगा वाला सेशन भी कर रही थी, उज़मा जी ने अटेंड किया हुआ है। सऊदी अरब से वो जॉइन कर रही थी, तो वो तो मुझे डिलीवर करना ही था, तो मैं किसी तरह भी अपनी स्टेट को नीचे आना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने वज़ारा जी ने मुझे कोच किया और एकदम जो है वो चीज़ों में चेंज आना शुरू हुआ। फिर आरफीन खान के जो 2 डे चैलेंजेस थे, जो 2-2 घंटे के होते थे, वो मैंने हर चैलेंज को अटेंड करने की कोशिश की। तो 5-6 सेशंस मैंने अटेंड किए इस तरह के, तो वो चीज़ क्लियर होने लगी। कोचिंग इतनी पावरफुल है कि बजाय इसके कि आप पुरानी चीज़ों को याद करें, वो वक़्ती तौर पे गुबार निकल जाएगा, फिर आप सोचते रहेंगे, वो और दुखी करता है। तो ये डायरेक्ट करते हैं, एक तो ये कि आपको हेल्प करते हैं कि आप अच्छे स्टेट में कैसे आ सकते हैं और वहीं कैसे रह सकते हैं और किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपकी स्टेट्स नीचे आ रही हैं और उसका क्या तरीका हो सकता है। तो हम खुद ही अपने तरीके डिवाइस करते हैं, फिर भी हम नहीं खा रहे। तो ये वो सारे झंझट ही खत्म हो जाते हैं, वो सारे एफर्ट्स ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप खुद अपने लिए डिवाइस करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ और फिर वो आप करते हैं। और फिर उसको आगे फिर इन्होंने मुझे बेस लाइन्स की तरफ हेल्प आउट की है, बेस लाइन्स को समझने में। तो आप ये बस खुद भी कर सकते हैं, ट्राई आउट करें। तो उसमें मुख्तलिफ अल्फाज को देखिए कि कौन सा लफ्ज़ है जो आपके लिए बहुत अहम है, कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत अहम है और उसको फिर कट डाउन करते करते 6 या जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करें। जैसे फैमिली मेरी बेसलाइन है सेकंड नंबर पे। तो यूँ वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। फिर गुज़ारा जी ने मुझे प्रोसेस करवाया और मेरे एन कोड्स मुझे डिस्कवर करवाए। वो भी माशाल्लाह अच्छी खासी 200-300 की लिस्ट है जिसमें देखिए क्या मैं सोचती हूँ, मुझे अपने ज़हन का पता चला कि मैं लाशऊरी तौर पर ये चीज़ें सोचती हूँ, ये चीज़ें जो मुझे कसरत से आती हैं। हो सकता है लाशऊरी नहीं हो, आपके शऊर में हो, लेकिन अगर आप मुतवातिर और मनफ़ी सोचें सोचते रहेंगे, तो फिर जैसा जब तक वही करते रहोगे, वही होता रहेगा, वाली चीज़ होती है। तो फिर इन्होंने उसको कैसे जो है एम्पावरिंग कोड बनाने में मेरी हेल्प की। उस पैटर्न को जो है हमने एफर्टलेसली उसको ब्रेकअप किया, ब्रेक करके और अब पॉज़िटिव चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद अब मैं सुबह उठ के पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, वो ये होता है कि अपने जो है ई कोड्स पढ़ रही होती हूँ, अपनी गुड स्टेट, वेरी गुड स्टेट पढ़ रही होती हूँ। ये मतलब खुद आपका दिल चाह रहा होता है करने का। इतना पावरफुल ये सिस्टम है। तो ओवर टू यू, एनीवन फॉर हॉट सीट प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कर लीजिए ताकि फिर आपको इस पे माइक पे ले लिया जाए। जी, कौन आना चाहेगा? और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी अंदर कोई कश्मकश हो, हॉट सीट पे आएँ और पूछें और एट द मोमेंट और उसी टाइम यू विल सी योर ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह। और आई विल एनकरेज यू कि अगर आप अपने कैमरास ऑन कर दें, बिकॉज़ जब कैमरा ऑन होता है और हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो जाती हैं आप रिसीव भी कर रहे होते हैं। कैमरा आपका ऑफ होता है देन शायद हमें भी पता नहीं चल रहा कि आप हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आपने म्यूट पे रखा हुआ है मोबाइल कहीं पे एंड इट शोज़ एंगेजमेंट बेहतर होती है। एंगेजमेंट या बेहतर होती है और ये बताती कि या यू आर द सीरियस पर्सन और आप अपना इतना टाइम लाइक यू कैन बी एनीवेयर, वीकेंड है आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं आपने इसके लिए खास तौर पे टाइम निकाला है और जिसके मैं बहुत मशहूर हूँ आपसे और आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं
और आप चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें या कुछ बदलाव लेके आएं या कुछ सीखें। सो थैंक यू सो मच। जी, किसी का कोई सवाल, इफ यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट योरसेल्फ या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहना चाहें या कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हो? जी हिना। Assalamu alaikum. वालेकुम Am सलाम। am I audible? या यू आर ऑडिबल। I'm so sorry श्री, मैंने बीच में सेशन ज्वाइन किया है, लेकिन अगर बिल्कुल ओपन क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो एक चीज मेरे साथ बहुत रिपीटेटिव होती है। वो ये कि एक सर्कल ऑफ ग्रुप जो कि नेगेटिव लोगों का, बिकॉज यहाँ पर माइंडसेट की बात हो रही थी, तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ऑल्दो हमें पता होता है कि कौन गुड इंटेंशन के साथ है या कौन बैड इंटेंशन के साथ है, कौन स्पाई वर्किंग कर रहा है आपके वर्क प्लेस पर, या इस तरह से आपको बहुत सारे लोगों का क्लोज सर्कल में भी पता चल जाता है कि ये नियतन करते हैं या आदतन करते हैं। लेकिन वंस यू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जिनकी आदत ही गॉसिपिंग और स्पाइंग होती है, अब ये एक नेगेटिव नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, उनसे उनके साथ आप डिटैच होना चाहें लेकिन वो डिटैच भी नहीं होना चाह रहे होते। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ वर्क प्लेस में भी ऐसा हो रहा है, कुछ फैमिली मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली नहीं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर ऐसा हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनसे अगर डिटैच हूँ तो कैसे हूँ, बिकॉज डिटैच हो नहीं सकते वर्क प्लेस पर, आप रिजर्व हो नहीं सकते, रिजर्व होने के बावजूद भी आपको उनके साथ क्लोज वर्किंग करनी। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल रखा जाए ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहें, क्योंकि इन्होंने तो फिर नेगेटिव थॉट्स आपको, नेगेटिव एनर्जी भेज भेज कर आपको नेगेटिव बनानी। जैसे अभी शीरी कह रही थी ना कि आप जो है वो नेगेटिव बातें खुद से ना भी चाहे करना, लेकिन अगर वो आपके मुस्तकिल कानों में पड़ती रहें तो आप फिर उसी तरह प्रोसेस करने लगते हैं, और मुझे लगता है मैं वैसी प्रोसेस करने लगती हूँ। तो इनसे डिटैचमेंट को कैसे जो है वो यकीनी बनाया जाए? ये लाइक आप इशारा कर रही हैं सेल्फ टॉक की तरफ, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम ऐसे सर्कल में होते हैं और जैसे वो वही वाली बात कि आपके अगर रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपका स्पाउस है, यू कैन नॉट लीव देम एंड नो वन इज आस्किंग यू टू लीव। बट द थिंग इज दैट कि जब आप अपनी पर्सनालिटी को समझ जाते हैं कि हु यू आर और आपका क्या काम है, व्हाट यू हैव टू कंट्रीब्यूट एंड हाउ यू, क्योंकि उसमें हम कुछ कॉपिंग स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं कि कॉपिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं। अगर आप ने पर्सनालिटी टेस्ट किया तो मैं फिर आपको इजीली बता सकती हूँ कि क्या कॉपिंग स्ट्रेटेजीज आपकी पर्सनालिटी के लिए मौसर होंगी। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब एक दफा आप अपनी पर्सनालिटी को समझ जाते हैं एंड देन यू आर एबल कि आपकी बेस लाइन्स क्या है, और आपकी बेस लाइन चूंकि अगर है कि आपको बना के रखनी है सबके साथ या फैमिली आपकी प्रायोरिटी है, देन देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जिसमें आप कम्युनिकेशन कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनके साथ ताल्लुक खत्म कर सकते, कम्युनिकेशन कम, आपकी रिप्लाई का तरीका चेंज हो सकता है। यू डोंट नीड टू रिप्लाई शाउट ऑन। एंड द सेकंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप अपने आप पे काम करते हैं वो सेल्फ टॉक को अवॉइड करना है। सेल्फ टॉक मीन्स कि बात हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपके जहन में वो चल रहा होता है एंड देन यू रिप्लाई टू, खुद से ही आप सवाल कर रही होती हैं और अ, खुद भी आप वो पर्सन बनी हुई होती हैं, वो सवाल कर रही होती हैं और खुद ही अपनी तरफ से रिप्लाई, लाइक एट द मोमेंट आपके पास दो पर्सन आए होते हैं, जिस जिस जो नेगेटिव थॉट्स वाला बंदा है वो भी आप बनी हुई होती हैं और आप खुद भी। सो एक प्ले गेम खेला जा रहा होता है आपके जहन में और वो एक ड्रामा चल रहा होता है। उसको अवॉइड जब आप रियलाइज कर लेती हैं तो आप फौरन खुद को, यू कैन शेक योर हेड कि नो आई एम नॉट फॉर दैट एंड जस्ट लीव इट। उसने जो कहा या जो किया वो उसका काम था एंड दिस एंड। तो आप उससे अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकती हैं, बहुत प्रिजर्व कर सकती हैं अवॉइड करके, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर लेती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम गैर दानिस्ता तौर पर लगे होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप समझ जाती हैं, रियलाइज़ेशन में जब इंसान आ जाता है, जैसे कोई बीमारी होती है लेकिन आपको पता नहीं होता क्या है, लेकिन आपको जब पता चल जाता है कि आपको कौन-सी बीमारी है, देन यू स्टार्ट उसके लिए डूज़ और डोंट्स कुछ ट्राई कर लेते हैं। कि अगर डायबिटीज़ है तो मीठा कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का, ज़ख्म का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है डायबिटीज़ है, सो आप केयर नहीं करेंगे। इट्स द सेम थिंग इज़ दैट जब आप एक दफ़ा रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके सर्कल में कौन नेगेटिव लोग हैं, हाउ टू अवॉइड, और उसको बैलेंस करने के लिए यू कैन जॉइन
द ग्रुप और सर्कल ऑफ दोज पीपल जो कि हेल्दी माइंड रखते हैं, पॉजिटिव माइंड रखते हैं, जो कि ग्रोथ की बातें करते हैं, जो कि तरक्की की और अच्छे की वेल बीइंग की बातें करती हैं, तो वो फिर आपके उस प्रोसेस को कट डाउन करता रहता है। लाइक जैसे कि वो एक चीज पे जंग आ रहा होता है या बर्तन को धोने के लिए आपको उसको स्क्रब करना पड़ता है, तो इसी तरह आप स्क्रब हो रहे होते हैं। जी शीरी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? म्यूट है। हाँ जी, तो बेसिकली यही होता है, जैसे गजाला जी ने कहा कि आपके दिमाग में वो चक्कर चक्कर चल रही होती है, और ये सब होता इस वजह से है कि स्पेशली आपने आपकी आवाज आपने क्लियर नहीं आ रही, टूट के हिना आ जी रही। वो पर्सनालिटी असेसमेंट किया। है ना, आपने पर्सनालिटी टेस्ट किया? नहीं। ओके। देन आप कांटेक्ट कर सकती हैं और पर्सनालिटी असेसमेंट की लिंक ले सकती हैं हमसे, एंड देन 1-on-1 सेशन मैं आपके साथ कर सकती हूँ आपकी पर्सनालिटी पे। या जी हुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और शीन से दोबारा से बातचीत करके। मैं से है कि मैं बीइंग अ रिफॉर्मर, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम अबाउट 2000, 20 इयर्स हो गए मैं काम करते हुए। तो उसमें I was in BSc when I got admission in private medical college, and that medical college was closed. तो fourth year में जाके that all my education that was stopped. तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एजुकेशन का जो पॉइंट वह है ना, वहां पे जाके मैं स्टक हो जाती हूँ। वहां पे मैं नहीं, मतलब जहाँ पे स्टडी करने वाला काम है ना, वहां पे आके वो एक जो वो लग जाता है ना, जिसे कहते हैं ब्लॉक लग जाता है, वो ब्लॉक नहीं ओपन हुआ। मैंने बहुत सारी चीजों के ब्लॉक ओपन किए, बहुत सारी जगहों पे। ये जो बेस लाइन आप जैसे बता रहे हो कि हमारे सोसाइटी इन्फ्लिक्टेड बेस लाइन होती हैं, ठीक है, उन बेस लाइन को सबको मैंने ओवरकम किया विद एफर्ट, पर्सनल एफर्ट। वो सारी ओवरकम होगी, लेकिन जहाँ पे जाके स्टडी से एसोसिएटेड वो है ना, एक जो वो स्टॉपेज लगा हुआ, वो नहीं होता। आई वांटेड टू बी बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट। वो रोड ब्लॉक लगा, बाबा कहते हैं नहीं इधर नहीं, ये इधर एडमिशन लेना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, ये वो सारा सिलसिला चल गया, सारा कुछ हो गया। वो जो रोड ब्लॉक है ना, वो मैंने बड़ी दफा लिफ्ट करने की कोशिश की, वो मेरे से लिफ्ट नहीं होता है। मेरा अब तो ये आलम हो गया कि अभी मैं रूटीन में, बहुत आदत होती थी रात में सोने से पहले आर्टिकल स्टडी करके सोना है। तो अभी रूटीन के, अभी भी मैं किचन के काम वाम खत्म करके इसलिए फारिग होके आई हूँ, तो बातचीत कर रही हूँ। जब इवनिंग में फारिग होती है ना, तो फिर स्टडीज की तरफ फोकस नहीं डेवलप हो पाता है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस करके, एफर्ट्स करने के बावजूद फोकस जो है ना, वो डेवलप नहीं होता है। Is there anything that is blocking me from doing that all? Is that associated to my that stoppage at MBBS level or later on? क्या चीज पॉसिबली हो सकती है जो इस चीज को इस तरह से मुझे अफेक्ट कर गई है कि मैं इसको बावजूद कोशिश के, मैं इसको बहुत कुछ ओवरकम कर लिया, ये एक चीज है जो ओवरकम नहीं हो पा रही है। व्हाट डू यू थैंक यू। थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि आप इतना कुछ ओवरकम कर रही हैं, लेकिन इस फियर को या इस नेगेटिव कोड को आप नहीं ब्रेक कर पा रही? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आपका अपना क्या इसके बारे में ख्याल है? आई थिंक जो मैंने कुछ अर्सा पहले ना, जब मेरी डिवोर्स हुई है, उसके बाद मैंने काफी कोशिश की थी कि मैं मलेशिया में, वहां पे कोर्सेज हो रहे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने वहां पे कोर्सेज वगैरह लेने की काफी कोशिश की। तो उस टाइम पे जो मेरी हिंड्रेंस आ रही थी ना, दैट वाज वेल्थ। और मैं उस मतलब इवन एट दैट टाइम, इवन इफ आई वांटेड टू ज्वाइन सम ऑफ द कोर्सेज,
बट आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन। साइकोलॉजी के हवाले से काफी सारे अच्छे कोर्सेज वहाँ पे थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। बट लेकिन अब तो ये हो गया है कि अभी जो मैं रूटीन में, मेरी स्टडी रूटीन की होती थी ना, अभी उस रूटीन स्टडी के अंदर मेरा फोकस नहीं डेवलप हो पाता। राइट। वो चीज मुझे जो है ना वो तंग करती है। और मुझे ऐसा स्टेट्स फील होता है कि आप मैं किस मैं स्टेट्स में कहीं आजकल पे हैं? बाउंड हो रही हूँ। हाँ, आप क्या सोचती हैं, आप इस वक्त किस स्टेट में हैं? आई एम इन गुड स्टेट। यू आर इन गुड बिकॉज मैं, अगर मैं कहीं, यस, मैं कहीं पे स्टक होती भी हूँ तो मुझे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रूटीन हो गई हुई है कि मैं अगर किसी नॉर्मल के जो एवरीडे रूटीन्स हैं उनमें मैं कहीं पे स्टक होंगी तो मुझे तकरीबन 5 मिनट, मैक्सिमम हो तो 10 मिनट्स लगते हैं उस रूटीन से। मतलब कितना भी गुस्सा आया होगा, किसी पे दिल कर अगले का सर फाड़ दो, 5 to 10 मिनट्स है, मैं उसके बाद मैं वापस नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाती हूँ वापस। और मुझे जिस बंदे पे बहुत शदीद गुस्सा भी हो, मैं उसके सामने जाकर मैं बात भी करूँ, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ। ये कोई उसमें नहीं होता, कोई मुनाफकत में अच्छी बात नहीं, अच्छे से बातचीत नहीं करनी है या सब कुछ बड़े दिल से होता है कि अच्छा भाई जो हो गया सो हो गया, ठीक है। वो उस टाइम पे एक स्टेट ऑफ माइंड में था, उसने वो ऐसा कर दिया तो लेट इट गो नाउ। तो ओके। वो और जो एक आपकी सब मूव ऑन टाइप्स करने हैं? वाला फैक्टर है वो बहुत जल्दी हो जाता है। राइट, सब टाइप्स आपने देखी हैं अपनी रिफॉर्मर की, कि आप कौन सी सब नहीं, टाइप? सब टाइप नहीं, मैंने वो नहीं देखी थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने आपको बताया मेरा फोकस नहीं डेवलप हो पा रहा, तो मैं बहुत डिटेल में सारा कुछ नहीं स्टडी कर पाई थी। वो आई इतनी कैन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। चीज थी लेकिन मैं उसको फोकस करके मैं स्टडी नहीं कर पाई उसे। ओके, आर यू स्टबर्न? नो, नो। नॉट मच। स्टिफ है? नहीं, हम्म, स्टिफ नहीं है, राइट? नहीं नहीं, ओके, आर यू कंट्रोलिंग? नो, वेरी फ्रस्ट्रेटेड? फ्रेंडली, नो। नहीं है। ओके, अगर मैं कभी भी नहीं होता, जो भी होता है जैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हाँ, जी जी बोलिए। नहीं, मैं कंट्रोल हूँ, मैं एज अ वीपी काम कर रही हूँ उस टाइम पे। और मेरे पास बॉयज सेक्शन है, और बॉयज से लेके मेरे जो अंडर काम करने वाली सबॉर्डिनेट्स हैं सारी की सारी, मतलब बकायदा तौर पे मेरे पीछे जो है वो कसम उठा लेती है कि नहीं मैम, मैम हमारे के साथ काम करते हुए हमें कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम फील होता ही नहीं। मेरे ऑपोजिट जो है वो गर्ल्स सेक्शन में से जो बच्चियां आती हैं मेरे पास, यहाँ पे टीचर्स आती हैं So, पढ़ाने के लिए, तो like वो you, ये you कहती है are कहती हैं, हमने empathetic आप and जैसी वीपी helpful. देखी नहीं है। या Okay, and वेरी generally वेरी interested मच, in improving the world and especially like helping people, यस right? यस। लेकिन कभी कभी होता है कि आप इमेज कॉन्शियस होती हैं, इमोशनली वोलेटाइल होती हैं एंड अटेंशन सीकर भी होती हैं। अटेंशन सीकर नहीं, हम्म। बिकॉज आई एम वेरी शाय टाइप ऑफ पर्सन। अटेंशन सीकर नहीं होती हूँ मैं। इमोशनली वोलेटाइल हाँ, होती है। इमोशनली वोलेटाइल हो जाती हूँ, हम्म। लेकिन मैं कंट्रोल कर जाती हूँ खुद को। मतलब सीख लिया है मैंने ओवर द टाइम, स्पेशली शिरीन और मुनीरा ने मुझे बहुत हेल्प किया था इस चीज के ऊपर। हम्म। और मैंने इस चीज को, जो ये अपनी एक वीकनेस थी, मैं बहुत ज्यादा वो हो जाती थी। मतलब मैंने अगर चले जाना है, अगर किसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाना, मैं निकलती नहीं होती थी। लेकिन इन लोगों की हेल्प के बाद मैं इनके साथ बहुत अर्सा तक हम लोग इकट्ठे ग्रुप रन करते रहे। Okay, so are you तो अब तो अल्लाह का self-preservative शुक्र है or वैसा कुछ नहीं। social? Social नहीं या self सेल्फ preservative? प्रिजर्वेटिव नहीं, सोशल ऐसे नहीं हूँ कि मैं किसी को जाके नहीं मिलूंगी, मेरे पास कोई आ जाए तो वो बंदा उठ नहीं सकता है मेरे पास से। Right. So you have like anxiety है, थोड़ी सी worries हैं और tension है physical? एंजाइटी नहीं, नहीं नहीं, नहीं। बिकॉज मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी ये एंजाइटीज होती थी आज से 7-8 साल पहले, लेकिन उसके Because now बाद you are in a स्पेशली good डिवोर्स state, के so बाद you मैंने don't बहुत have, ज्यादा right? स्ट्रेंथ गेन। You are in a good state, but that's why you don't have now. या Right. या And what do you think about your breaking your negative code about like you cannot do it? What is the reason? क्या आपको ऐसा मुझे तो लगा? समझ नहीं आ रही देखिए, है। if you देखिए, if you are in a teaching education, right? So it means you are reading a lot, you are studying a lot and providing information. So you are related to education, research and information providing. सही?
then जी it shows that you don't have problem with the education, or like you cannot conceive, or you cannot read, or you cannot absorb. But the negative code which you implemented on yourself because of your past trauma, कि उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि you couldn't go through that, और वो अभी तक आपके अंदर स्टक है. माइट भी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने उसके बाद एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गई थी. मैंने उसके बाद एजुकेशन ली है, मैंने DHMS किया है, और मैंने जिसे कहते हैं ना पूरी स्टडी, होम्योपैथी का कोई पढ़ता नहीं है, तो मुझे सब देखे तू भी इतनी किताबें पढ़ती है, होम्योपैथी की भी कोई किताबें पढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद पढ़ा नहीं है. मैंने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस की है, होम्योपैथी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है मैंने. बट अबाउट शादी द के बाद स्पेसिफिक स्टडी जो आप कर रही मुझे थी, जो है ना उसके वो बारे में आपका है कि यू वांट टू बी ए डाटा परमिशन नहीं साइंटिस्ट, मिली थी. जो आपका ड्रीम था, डिजायर था कि यू वांट टू बी ए डाटा साइंटिस्ट, राइट? वो अभी भी कहीं पे Yeah, स्टक है, yeah. और आप हाँ वो स्टक है, वो स्टक है, वो नहीं वो कर. मैं अभी भी कोई रास्ता ढूंढ रही होती हूँ कि मैं किसी तरीके से वहां पे पहुंच जाऊं. ओके, अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें क्लोज करें एंड इमेजिन कि आप इस काबिल हो गई हैं कि जो आप लाइक यू वांट टू अचीव द डाटा साइंटिस्ट, और अगले 5 साल में यू आर देयर, सो हाउ डू यू फील? आपकी क्या फीलिंग होगी कि आप अगले 5 या 2 साल में जो भी आपका टारगेट है, यू आर डन विद डूइंग योर डाटा साइंटिस्ट कोर्स? I'm feeling very happy and motivated and excited, and I am feeling fulfilled. I feel that I'm satisfied inside, and What is the reaction of Yes. your family? Can you see yourself around your family? Successes आपके पास कौन सी Yeah. है, क्या कर रही हैं आप? they How you are are celebrating they are it? very happy because they wanted to see me achieving the thing. So they are Mhm. I can see the pride on their faces. तो इस आउटकम को अचीव करने के साथ बहुत सी जो आउटकम्स होंगे वो और भी रिलेटेड होंगे. कैन यू सी दैट कि वो सब आपने अचीव कर लिए हैं? Yes. So what's stopping you? Like all the money worries, they are gone. I'm feeling myself as a self-satisfied with my achievement, and I have achieved that award also for the best scientist, and what else? So do you think कि इसकी There कुछ is one रीजंस हैं dream जो that आपको रोक रही हैं? that I have. I feel I have achieved that. जी. Do you think कि there are some blockages जो आपको इस आउटकम Sorry, को I अचीव cannot करने से get your रोक रही point. हैं? Anything which is stopping you. It can be money, it can be age limit, it can be your time, or you think your limited beliefs, your self-doubts, which is stopping you from achieving this goal. No, that is, I think that would be first, it would be money. Mhm. Then there are my health issues. These two things only stop me from achieving that. So आपने जवाब दे दिया ना अपना. Here is your answer. First, third outcome जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए you have to go through
the two outcomes, two blockages. एक आपका health, you have to work on your health so that you can improve it. And the second is money. You have to find out the way how you can invest in yourself and how you can pay your fees and bills for getting this education. Right? Right. That was great. Thank you so much. Really, that's amazing. So, Humaira, this is the way how we work together. और जब आप एक दफा अपनी ब्लॉकेज को समझ जाते हैं, then step by step मैं काम करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ, लाइक उसको सिर्फ उसका ब्लॉकेज बताना नहीं है, उस ब्लॉकेज को like 1000 way how to work on your health and the remove करने का 2000 तरीका way क्या how to generate extra money or an extra income, or how to find out the way that you can get your education. Yes, all the best and hope that you will continue your dream. So don't stop dreaming and you can achieve it. Sure. You can do it. Because you know, since the first time I have been with you, उसके बाद से जो है ना वो मैं काफी ज्यादा इसके ऊपर बकायदा तौर पे फोकस करके लगी हूँ कि I have to find out the other ways to generate my income from. मैं तकरीबन 2 साल बिल्कुल कुछ और नहीं किया, मैंने हर चीज जो है वो छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं बस ठीक है, ये जॉब हो रही है, इतना काफी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। And Which shows that आप destructive stage में चली गई थी। Universe comes around you when you start working. Well, ladies and gentlemen, hats off and a big round of applause for Humaira Ilyas. Ji, anyone who want to get the hot seat and explore? Yeah, best wishes, Humaira. Ji. Anyone? Any question? जी, मुदस्सिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हुमैरा के बारे में कहना चाह रही थी, मेरी फर्स्ट जो मेंटोर है ना, ये हुमैरा ही थी। और मैंने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया था ना, वो यहाँ से इनके पास से किया था। बहुत अच्छी और बहुत छोटी छोटी सी बातों से इंस्पायर करती थी। मतलब हमारे अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो हम खुद अपनी गिरे नहीं खोल पाते। बाज़ औक़ात हमें कोई दूसरा बंदा चाहिए होता है जो हमें बता दे, और वो सब कुछ ले डाटा हमारे माइंड से ही रहा होता है, जैसे अभी आपने किया। हुमैरा के माइंड से ही सारा डाटा आपने लिया है। हमारे सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं, हमारे ब्लॉकेज क्या है, हमारे कोड्स क्या है, हमें अपनी बेसलाइंस भी पता होता है। ये चीजें हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। Exactly. The thing is that अभी मैं सुबह उस्मा से भी यही बात कर रही थी कि everyone needs a coach, everyone needs a mentor. और क्योंकि हम सीख लेते हैं, we understand a lot of things as a coach, हम दूसरे के लिए everyone needs, हम दूसरे पे तो वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं बिकॉज हम उनको बता रहे होते हैं, हम उस सिनेरियो से बाहर होते हैं, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड जज एंड एनालाइज द सिचुएशन। बट खुद जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, यू आर नॉट एबल टू एनालाइज और जज योरसेल्फ और योर सिचुएशन। तो बाहर जो इंसान होता है वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है एंड दे कैन प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस। और जो आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी अबाउट योर पर्सनालिटी और एनी क्वेश्चन? Any blockage, any fear, any doubt, would you like to explore? जी जी, वो आई म्यूटेड माई सेल्फ, तो जब तक आप परमिशन नहीं देंगे अनम्यूट नहीं हो सकता था। जी,
अच्छा, मेरी भी सेम यही, सेम तो नहीं लेकिन बस इस तरह की है ब्लॉकेज के, बहुत जल्दी बाहर के लोगों से ना नेगेटिविटी मेरे अंदर ट्रेवल कर जाती है। मतलब पॉजिटिविटी भी बहुत जल्दी आ जाती है। अब कोई मुझे थोड़ा सा पुश कर दे, यस यू कैन डू इट, तो मैं फौरन से अप हो जाती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ। कोई थोड़ा सा भी कह दे कि नहीं तुम नहीं, तुमसे नहीं होगा, मैं फौरन बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मुझसे नहीं होगा। तो अब हमारे के पॉजिटिव लोग हम हर वक्त खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। मैं बोलूँ यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलिए। देखिए जी, आप रिफॉर्मर उसको हर वक्त ठीक है, तो उसकी कोशिश होती है कि जो दूसरे ने कहा बस ठीक है, ओके, अब वो चाहे पॉजिटिव क्या है या नेगेटिव कह रहा है, कहेंगे ना तो इवेंचुअली होगा गलत छुरी से काटा, टेढ़ा काटा, हम्म। काटा। सो व्हाट टू डू? इट्स ओके टू बी नॉट लाइक बाय एवरीवन। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो जल्लाद बन जाए या अबू जहल बन जाए, लेकिन ये है कि इट्स ओके टू हैव योर ओन ओपिनियन। हम्म, तो और लो वाली की कभी आप अपनी मन वाले, कभी के जब बैलेंस होता है ना तो फिर सही होता है। जैसे करवाती हैं गजाला जी, चक्रा हीलिंग की गजाला भी करवाती है, मैं भी करवाती हूँ। जब आपका सोलर प्लेक्सस जो नाक के गिर्द होता है उसमें इम्बैलेंस होता है तो आपको सबमिशन और डोमिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सबकी ओपिनियन लेंगी तो आपके बच्चे का गला खराब है, गला उसका बुरी तरह से बैठा हुआ है और वो आइसक्रीम की जिद कर रहा है कि आप उसको आइसक्रीम देंगी। कभी कभी तो देनी पड़ जाती है फिर भी। इज नॉट अ गुड डील। बट इट्स नॉट अ गुड डील को कभी कभी मैंने भी कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि बेटा तू कर ले अब तुझे पता चलेगा, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग भी कभी कभी बच्चों के साथ समटाइम्स करते वही ना, समटाइम्स गिव अप करना पड़ता है। हैं। इट्स ओके, इट्स लाइक बाय चॉइस, राइट? तो इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं वेयर जब आपको अपनी बेसलाइंस का और अपने बारे में ज्यादा पता हो ना, अवेयरनेस आपकी बेहतर हो, तो फिर आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये पर्सनालिटी टाइप्स में बहुत आसान तरीके से आप समझना चाहें तो ये है कि वेरी गुड स्टेट में ये होता है कि जो आप चाह रही हैं वैसा खुद ब खुद होने, आपने सोचा और वो पता चला कि वो चीज आ गई, आपने कोई चीज चाहा और वो किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, ठीक है। ये वेरी गुड स्टेट होती है। गुड स्टेट में ये होता है कि जो आप चाह रहे हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं, प्लान उस तरह से नहीं वर्कआउट किया, कुछ और कर दिया और आप अपने गुड स्टेट में है, तो उसको बिल्कुल असबर कर लीजिए। उसके बाद एवरेज स्टेट ये होता है कि ठीक ठाक, हाँ चल रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी आप कर पा रहे हैं कभी आप नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी स्टेट टू बी। उससे भी नीचे आए तो जाहिर है उससे नीचे कि आप सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं लेकिन खाना नहीं पकता, ये नहीं होता, आप सिर्फ सोच रहे होते, प्लान कर रहे होते। और उसके बाद उसके शीरीज, नीचे हमारे पास सफदर साहब हैं, काफी टाइम से ही वांट टू स्पीक। सॉरी, बस मैं या खत्म कर रही हूँ। तो डिस्ट्रक्टिव स्टेट में ये होता है कि आप या तो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दूसरों को, या दोनों को। आप एक्टिव होते हैं, आप एक्शन ले रहे हैं बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो अंडरस्टैंडिंग योर स्टेट्स इज लाइक लिबरेशन। आपको जब पता हो कि क्या मैं गुड स्टेट में हूँ या मैं किस स्टेट में हूँ, एंड इमिडिएटली देन यू आर एबल टू बाउंस बैक। दैट्स द थिंग जी। सफ्तर साहब, आई एम सो सॉरी यू हैड टू वेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एक लाइफ कोचिंग का एक कंप्लीट जो है वो सीखा है। कंप्लीट कोचिंग भी है, 4 डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशन थी। वो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए, तो वो काफी मतलब इनरिच जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया है। बट अ लिटिल बिट जो ब्लॉकेज है वो यही है कि जस्ट आई वांट टू आइडेंटिफाई कि मैं
स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए काम करूं। और क्योंकि अब ये बात है ना कि इफ एवरीवन इज योर क्लाइंट सो नो वन इज योर क्लाइंट। True. सो आई वांट टू आइडेंटिफाई हु इज माय क्लाइंट एंड मैं किसके लिए जो है वो काम कर सकता हूँ, ताकि मेरी एफर्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएं और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मैं काम कर सकूँ। हम्म। ये एक जबरदस्त और बेहतरीन सवाल है बिल्कुल। और हमारा सिस्टम जो है इसके लिए स्पेसिफिकली बना ही ऐसे है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी निच क्या है और आप किस पे काम करना चाहते हैं। देन अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं या वेबसाइट, लेट मी चेक। क्यों इंटरनेट स्लो है वो सब। उसमें आप आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि क्या चीजें हैं, और मतलब बहुत सारी ऑप्शंस के थ्रू आप जाके और उसको कर सकते हैं। जी प्लीज उजाला कंटिन्यू। इन द मीन टाइम मैं उसको क्लैरिफाई कर रही थी। बाकी हमारा जो है एक मास्टरमाइंड क्लब ऑप्शन है कि हम हफ्ते में 2 दफा आधे घंटे को मिलके करना होता है, उसके रिव्यू चाहिए होता है और एक्सपर्ट रिव्यू चाहिए होता है। ठीक है, बाज़-औक़ात ये होता है कि आप अपने से नीचे वाले से पूछते हैं, कहते हैं वाओ! इतना ज़बरदस्त। आप कहते हैं नहीं इसमें कुछ है, लेकिन आई नीड एडवाइस फॉर दिस। तो ये जो हमारा है मास्टरमाइंड क्लब, इट हेल्प्स कि आप बैठते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल म्यूट करके बैठते हैं। सब अपने-अपने उसके ऊपर काम करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर, और फिर आखिर के जो 10 मिनट होते हैं उसमें फिर रिव्यू करते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया। सो यू एक्चुअली गेट योर स्टफ डन। वो चीज़ जो महीनों से टल रही थी, आधे घंटे में कर-करा के खत्म हो जाती है। So that is something that coaches like us definitely want and need to do more of. जनाब आ गया, देख लीजिए स्क्रीन पे। जी गजाला। मुझे थोड़ा सा इंटरनेट को जी, ये प्रैक्टिस टूल्स हैं जिसमें हम आपको लाइक बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, आपकी जो दुखती रग है और नब्ज जो है जैसे डॉक्टर पकड़ लेता है, तो वैसे जैसे आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है, और लाइक माय कोचिंग इज फॉर ऑल, जो कि फिर बहुत ब्रॉड चली जाती है एंड आपको समझ नहीं आती, क्योंकि फिर कोई भी आपके नेट में नहीं आ रहा होता कि ये किसके लिए है। देन ये सिस्टम आपकी मदद करता है आपको बिल्कुल स्क्रूटनाइज करने में। जैसे आप देख सकते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट आपने देखी, देन इसमें व्हील ऑफ लाइफ है, जो कि आपके जिंदगी के जो डिफरेंट शोबे हैं। अगर आप बिजनेस पे काम कर रहे हैं, सो हम फिर बिजनेस को ही लेते हैं। जैसे हम बिजनेस की बेसलाइंस क्या हैं, बिजनेस की लिए जो आपके कोड्स हैं, इंटीग्रेटेड कोड्स क्या हैं, बिजनेस से ही रिलेटेड लेते हैं। देन एनकोड्स और ई कोड्स का, एंड देन डिफाइन माय आउटकम। फिर हम उस बिजनेस के ही रिलेटेड उसको इतना नैरो डाउन कर लेते हैं कि वो आपके आउटकम्स पे आ जाता है, एंड एंड यू हैव योर ओन डिसीजन मेकिंग व्हील। और इस व्हील में 7-8 सवाल ऐसे हैं जो कि आपको अजबर हो जाए, तो आप अपनी जिंदगी के तमाम डिसीजन जब इन सवालों के बीच में से गुजारेंगे ना, जैसे एक मशीन है उसके बीच में से गुजारेंगे, तो एंड रिजल्ट होगा वो आपकी मर्जी और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। उसमें आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी बेसलाइंस में से गुजर के आता है, और जब आपकी बेसलाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, सो लाइक इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी आसानी और निजात जो है वो कोई भी नहीं है। तो लेट मी शो यू डिसीजन मेकिंग व्हील जो है जी, ये व्हील है। ये आप प्रॉब्लम इसमें डालते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है। देन फिर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं कि चॉइसेस क्या क्या हैं आपके पास। देन उसको हम मजीद नैरो डाउन करते हैं नंबर 3 पे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप इन चॉइसेस को लेते हैं। देन आपकी बेस लाइन्स को क्या वो पूरा कर रहा है, एंड देन हाउ डू यू फील, और मजीद इंफॉर्मेशन आप उसमें पुट करते हैं। एंड देन
हु कैन हेल्प, कौन आपकी इसमें मदद कर सकता है। एंड देन एट द एंड जो है आपके पास अपना डिसीजन आ जाता है जो कि आपको 100%, क्योंकि वो आपकी सोच और आपके ख्यालात के मुताबिक होता है। तो और इसी तरह चले मैंने खोला हुआ तो आई कैन शो यू के बेस लाइन्स किस तरह होती हैं। ये मोर देन 300 वर्ड्स हैं, 350 से भी ज्यादा, जिसमें आपको नैरो डाउन करके आपकी बेस लाइन्स प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक 40 to 60 मिनट्स का प्रोसेस है, और जिसके बाद आपके पास सॉलिड सोल्यूशन होता है जो कि आपकी हर एक्टिविटी को डिफाइन कर देता है। एंड दिस सिस्टम, और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं एज ए क्लाइंट, देन ये सिस्टम हब में आप यू आर इन एबल कि आप इस हब में लॉग इन कर सकते हैं और आपके पास प्रैक्टिस टूल्स आ जाते हैं। देन दीज ऑल आर कोड्स जिसमें आप अपने बिजनेस के मुताबिक चूज कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सी इसमें से कोर्स लेने हैं, कौन से चूज करने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड देन सफदर साहब के लिए यही ऑफर है कि इफ यू वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट, एट द एंड यू विल हैव योर ओन ब्लूप्रिंट कि भाई आपकी जो टारगेट है या इसको मजीद नैरो डाउन करना है कि वो कौन है जिनके लिए आप बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का असूल यही है कि बिजनेस वो करो जो कि कोई सोल्यूशन दे, और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा किसको सोल्यूशन दे रहा है, देन मुश्किल हो जाता है कि फाइंड आउट। और एक बड़ा नेट लगा के उसमें से अपनी मनपसंद जो है वो मछली निकालना मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट? जी। और किसी का कोई सवाल? आई थिंक हमारे साथ थी, इसने हैंड रेज किया हुआ था। उज़मा, उज़मा, would you like to ask something? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जैसे ये पूरी डिस्कशन जो चल रही है एक इंडिविजुअल पर्सन पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसे लोगों से मैं जिससे भी मिली हूँ, एक चीज ये भी होती है कि आपकी अगर जीन्स में ये चीज आई हो, आपका एंजाइटी होना, ये सब कुछ आपकी पूरी फैमिली में अगर ये चीज है तो इसका मतलब है जीन में इशू है ना कि आपकी वहां से आई है। और दूसरा ये है कि हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो ऐसी हो, तो क्या इससे उस चीज पे चेंज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर जीन तो चेंज करना बहुत वो नहीं हो सकती थी ना, तो वहां पर कैसे हेल्प आउट करेगा? जी, असल बात यही है कि मैंने शुरू में जो स्लाइड्स शेयर की थी, लेट मी, मैं आपको दिखाऊं कि प्रोसेस मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फाइंड आउट करते हैं ना कि हु यू आर, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, देन सेकंड चीज जो होती है वो आपकी इनर वैल्यूज होती हैं, कि आप अपनी इनर वैल्यूज को जान पर, जैसे आपने कहा कि आपके डीएनए में है या आपके फैमिली में है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। बट बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, वो उनकी फैमिली में होता है, बट दे टुक द कंट्रोल, वो उसके लिए मेजर्स बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। सेम थिंग गोज विद द एंजाइटी, कि जब आप अपनी इनर वैल्यूज को जो कि एम्बेडेड होती हैं, मतलब सालों साल, जब आप बचपन से लेकर बड़े तक आप अपने माहौल में देखते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स में देखते हैं, माँ बाप कि वो किस तरह एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होती हैं वो आपके अंदर पेवस्त हो जाती हैं आपके दिमाग में, और फिर आपका दिमाग जो है हर चीज को वैसे ही प्रोसेस करता रहता है। सो दिस सिस्टम या ये कोचिंग जो है वो बेहतरीन है इन टैबूज को तोड़ने के लिए, कि नहीं ये जीन्स नहीं या फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंड योर बेस लाइन्स कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके इकदार क्या हैं, वो 6 बेस लाइन्स जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। शुरू में चूंकि आपने हिस्सा मिस किया था, तो जैसे कि पौधे के लिए हवा, पानी, रोशनी जरूरी है, उसके बगैर पौधा मर जाता है, तो इसी तरह हमारी 6 बेस लाइन्स हैं जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। या अगर एक कुर्सी ले लें कि तो उसकी 4 जो है उस स्टैंड के लिए पाँव होते हैं, अगर उसमें से एक को हटा दिया जाए तो वो गुजारा कर लेगी, फिर भी उस पर कोई बैठ नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस कि उसकी चारों सतून मजबूत ना हो।
इसी तरह हमारी जब 6 बेस लाइन्स फुलफिल नहीं हो रही होती हैं तो वहां पे हम अपने स्टेट्स में ऊपर नीचे चले जाते हैं। अगर हम गुड स्टेट में होते हैं लेकिन हमारी कोई भी बेस लाइन है जो वो मेट नहीं हो रही होती और हमें वो कमी महसूस होती है तो हम बिलो एवरेज, एवरेज और डिस्ट्रक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। और फिर हम समझते हैं कि ये शायद हमारी किस्मत है या हमारे लिए यही, क्योंकि हम लड़ना छोड़ देते हैं या उसको अंडरस्टैंड करना छोड़ देते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट योर बेस लाइन, देन आप मिनटों में अपनी स्टेट को चेंज सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करती है, क्या चीज़ आपको डिप्रेस करती है। उसके लिए स्पेसिफिकली हम आपको सिखाते हैं कि आपके बज मोमेंट्स कौन से हैं जो आपके अंदर खुशी लाते हैं, एंड देन आप उसको एज ए रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं उन बज मोमेंट्स को। और जब ये 5 चीज़ें अलाइन हो जाती हैं देन यू आर फ्री। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी में लेके जा सके। वंस मैं एक आपसे कराना चाहूंगी एक्सरसाइज कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें आप सब, और देखें कि भी 5 दरवाजे हैं, ठीक। एक दरवाजा जो है वो डिस्ट्रक्टिव स्टेट का है, एक दरवाजा जो है वो बिलो एवरेज का है, तीसरा जो है वो एवरेज स्टेट का है, एक गुड स्टेट का है और 5वां वेरी गुड स्टेट का है। ये 5 मुख्तलिफ दरवाजे हैं और समझें कि आपकी जिंदगी यहाँ से शुरू होने वाली है और आपको कहा जाता है कि आप कौन से दरवाजे में से दाखिल होना चाहेंगी, क्योंकि इसके बाद आपको अपनी सारी उम्र इसी कमरे में गुजारनी है। तो वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट द डिस्ट्रक्टिव बिलो एवरेज स्टेट, और आप पसंद करेंगे कि आप गुड स्टेट में हो। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने डिस्ट्रक्टिव स्टेट में अपनी एंजाइटी, अपने एनकोड्स, अपने तमाम जो नाकामियां हैं पास्ट ट्रॉमास के साथ डोर नंबर 1 में सारी उम्र रहती हैं, तो आइंदा 5 साल में आप क्या होंगी? और अगर आप इस स्टेट में नहीं रहना चाहते तो इमेजिन करें जो आपकी बेहतरीन स्टेट है, जो कि आपकी ड्रीम और डिज़ायर है, आप उसमें रहना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगी? कैन यू इमेजिन द सक्सेस, वो डिज़ायर, वो ख्वाहिश जो कि आप चाहती हैं आपके इर्द गिर्द हो? कैन यू इमेजिन दिस? उस प्रॉस्पेरिटी को, उस खुशी को, उन अचीवमेंट्स को जो भी आपको आपकी नेगेटिव कोड्स और पास्ट ट्रॉमास ने रोका हुआ है। Okay, now you can open your eyes. और कोई भी वॉलंटरी शेयर करना चाहे कि हाउ दे फील। उस्मा, would you like to talk? उस्मा शकील, आपने रेज, आपका हाथ ऊपर है। जी ओपन, वो सही, ठीक है। जी जी। हाँ, वो स्टेज थी जो शुरू में आपने बोली थी, वहां तो घबराहट सी शुरू हो गई थी कि यार वाकई 5 साल अगर यहाँ गुजार दिए तो 5 साल फिर जिंदा रह पाएंगे इस कंडीशन में। हाँ, जब उम्मीद बंधी, जब सोचा कि हम वेरी गुड स्टेट में जा सकते हैं, तो उस पे ये कि होप जो है वो मिली है कि और ये भी हुआ कि वहां जाना जरूरी भी है। वहां अगर आपने लाइफ गुजारनी है तो या तो आप रो के गुजार लें या उस स्टेट में जाके गुजार लें। गुजारनी तो दोनों सूरतों में है। तो ये है कि सी है और ये रियलाइज हुआ कि हमें उस स्टेट पे जाना है, यानी ये चीज है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मरना सबने है, यू हैव टू चूज हाउ। क्या बिस्तर पे पड़े पड़े मरना है या हंसी खुशी और अपने अपने सारे काम और वो चीज करके जिंदगी गुजारनी है? इट्स योर डिसीजन हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ, और एंड इट इज इन योर हैंड। लाइक इट्स जस्ट लाइक दैट
कि अगर आप सुबह उठते हैं और आप प्लान करते हैं, आप थिंग्स टू डू बनाते हैं कि आज मुझे मार्केट जाना है, आज मुझे टेलर के पास जाना है, आज मुझे अपने फला रिश्तेदार से मिलना है और आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। फर्ज करें आप 4 चीजें कर लेते हैं और एक आप नहीं करते, वो उसकी रीजन जो है वो टाइम की कमी हो सकती है, फियर्स हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, आपने खुद उसको रोका। अगर आप कहते कि नहीं मुझे हर सूरत में करना है, तो क्या दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो आपको रोक पाए? नहीं। तो इट्स इन योर हैंड्स कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं किस चीज को, कि क्या दर्जी के पास जाना पहले जरूरी था या पहले ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज्यादा जरूरी था। तो दिस इज इन योर हैंड एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल के लेट्स चेंज द लाइफ, और आज का दिन है और आज से हम नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई और सवाल हो दे कैन आस्क, अदरवाइज देन आई विल थ्रो माय ऑफर। एनीवन, कोई भी सवाल? कोई भी हॉट सीट पे आना चाहे और अपने बारे में कोई भी मसला, एनी नेगेटिव कोड को तोड़ना, खत्म करना चाहे, एनी ब्लॉकेज? ओके जी, सो यहाँ पे जो आपको मैं ऑफर देने जा रही हूँ, for the first time, like Arfin Khan is bringing this incredible life transforming system to you, and that is packed with a powerful step-by-step process जो कि आपने देखा है, will literally change your life and one step at a time, and using actionable tools and activities that Arfin uses with his top elite client, the life of your dreams awaits an incredible opportunity. However, the price जो है वो इसकी $2000 उन्होंने लाइक रखी हुई है। इवन के वो जब एलिट कोचिंग करते हैं स्टार्स के साथ, तो वो 10,000 और $20,000 चार्ज करते हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर हम लोगों के लिए उन्होंने ऑफर दिया, एंड लाइक उन्होंने खुद मना कि यू कैन चार्ज मोर देन दैट, एंड एट द मोमेंट $550 की जो है वो ऑफर है, एंड इन $550 में आप 10 हफ्तों की कोचिंग जो कि इज लाइक 20 आवर्स, और अगर 1 घंटे के हिसाब से आप लगाएं तो इट्स लाइक मिनिमम $27 पर आवर आती है। हालांकि मैं खुद जो चार्ज करती हूँ, मैं $150 पर आवर चार्ज करती हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए मैंने इसका ये प्राइस रखी है। तो इवन स्टिल अभी डॉलर इंक्रीज कर गया है, बट स्टिल आई एम स्टिक टू द प्रीवियस ऑफर के हम पाकिस्तानी रुपीस जो है 1,50,000 फॉर 10 वीक्स 20 आवर्स की, विद दिस ऑल सिस्टम। जब आप एक दफ़ा रजिस्टर कर लेते हैं, देन ऑल द सिस्टम जो है वो आपके पास होगा। यू विल बी ओके, but I cannot see anyone waiting में। Okay, जी, so this is one time solution। इसके बाद जब आपके पास अपने बेसलाइन डिसीजन मेकिंग टूल्स आ जाएंगी, यू डोंट नीड एनी कोच, क्योंकि इसके साथ साथ हम आपको आपके साथ 1 साल आपको जो है मास्टरमाइंड क्लब की सर्विसेज भी देंगे इफ यू जॉइन इट नाउ। द इनक्रेडिबल मास्टरमाइंड क्लब जो कि 12 months and 50 weeks इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, और जिसकी प्राइस जो है वो 60,000 रुपीज है। और जी, यहाँ बोनसेस हैं। बोनस नंबर 1, योर वेरी ओन कोच, जिसे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप
उसके साथ 1-on-1 मीटिंग सेट कर सकते हैं। द बोनस 2 इज एवरी वीक मास्टर माइंड मीटिंग्स। इसी तरह की मीटिंग्स हम अरेंज करेंगे जिसमें कि हम पूरे वीक का जो प्लान आउट है, जो आपके होमवर्क्स हैं, जो आपके काम है, उसको डिस्कस करेंगे डिस्पाइट इसके कि हम 1-on-1 सेशंस ले रहे होंगे। एंड द बोनस 3, how to create wealth, health and prosperity, which is priceless and it is also free for you. और मेरा एक स्पेशल बोनस जो मैं आपको अभी ऑफर कर रही हूँ, मैंने किया था हील योरसेल्फ, एंड इट इज पहले लाइव सेशन था बट नाउ इट इज ए रिकॉर्डेड वर्जन, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप मेडिटेशन के जरिए फूड, कलर्स और सेंट्स को इस्तेमाल करके कैसे आप अपने साथ जो चक्रास हैं उसको हील कर सकते हैं, हाउ यू कैन एनहांस द चक्रा। हर चक्रा जो है वो एक खास मोटो के लिए है, जैसे रूट चक्रा है जो कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, एंड इसके साथ साथ जो बाकी चक्रास हैं जो वेल्थ एनहांसमेंट के लिए, आपकी हेल्थ एनहांसमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए वो किस तरह काम करते हैं। तो दिस इज फ्री फॉर यू। एंड द नेक्स्ट 5th वन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रोग्राम, जब मैं और शीरी मिल के आपके साथ आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेंगे फॉर द होल ईयर अंटिल एनालिसिस, जब आप को हम देख लें कि यू अचीव्ड योर आउटकम्स और नाउ यू कैन वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, बट उसके बाद भी आवर सपोर्ट विल बी देयर। सो बोनस नंबर 6 है एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस ब्रेक थ्रू विद 8 आउट क्लास मेडिटेशन सेशंस व्हिच आर फ्री। और इसमें मैं बहुत से जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया हुआ, एंड दे नो द बेस्ट दैट हाउ इट वर्क्स। एंड पर्सनालिटी रिपोर्ट तो है ही फ्री। देन get full on hand experience on Enneagram, जो कि मैंने आपको दिखाया कि how you understand your personality, how and why you react in different situation, and how you can control your destiny with the help of this amazing knowledge, and which other personality type influence your decision making process. जब आप एक दफा personalities को समझ जाते हैं, then it's very helpful in relationship. आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को 2-3 चीजें जो उसकी हैं, अगर इवन उसने पर्सनालिटी टेस्ट ना भी किया हो, आप उसको समझ जाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज एंड व्हाट आर द कॉपिंग स्ट्रेटजीज विद दिस पर्सन। ये कब अच्छे और हायर स्टेट में होता है, कब ये लो और बिलो एवरेज होता है, एंड हाउ यू कैन ब्रिंग हिम इनटू अ गुड स्टेट। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि आपकी रिलेशनशिप और लाइफ जो है वो बेहतरीन बनाती है। इट सिमिलरली वर्क्स विद वेल्थ, with the business and health, क्योंकि प्रोसेस एक है, you have to choose different baselines for your जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। एंड देन एंड अदर जो है हमारे पास है एक और सेशन जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन है विदाउट इनक्रेडिबल मास्टरमाइंड क्लब, जिसके साथ मैं ट्रेन योर ब्रेन जो है उसकी 10 वीक्स की वो कोचिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग साथ फ्री दे रही हूँ। तो हाउस इज ओपन फॉर यू टुडे ओनली इफ यू पेड इन फुल 1,50,000, then you can pay 25,000 as a registration fee, and later you can pay it in different can say installments maybe. So here is this all जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, and now you can ask any question if there is any question. यहाँ पर Yes. जो मेन चीज आप लोगों को बताने की है कि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में ये होता है कि थोड़ी सी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाती है, एंड दैट्स समथिंग दैट कॉमन विद एनीथिंग। लेकिन ये कि जितनी कम इंस्टॉलमेंट्स आप देंगे और जितना जल्दी पे ऑफ कर देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। Yeah, ठीक है, installment के साथ ये, वी अंडरस्टैंड कि सबके पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता बाज़ औक़ात कैश, एंड इट्स ओके, बट
पैसे को वो रीजन ना बनाए टू नॉट टेक द ऑफर, क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल पिछले साल मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो टर्की में रहती है, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, और मैं उनके पास जाना चाहती थी, शिद्दत से जाना चाहती थी, और लेकिन मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी थी। यू नो व्हाट हैपेंड, अरे कि यार किसी तरह से मैं बस पहुंच जाऊं उनके पास अच्छे से खैर बरकत के साथ। उन्होंने अपना जो ट्रैवलिंग का अलाउंस था वो उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने ट्रैवल एजेंट से बात की और उन्हीं दिनों में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई। पिछले साल तो नवंबर में ही हाइक हो गई थी प्राइस की, वो 1.5 लाख रुपए का एक टिकट हो गया था। और फिर उसने सर्च किया कि कहाँ से सस्ता मिलेगा, और जो यूएई की जो वो है एयर सर्विस, क्योंकि यूएई डेट था 52,000 में मुझे वो टिकट मिल गया। तो वहां से भी मेरे पैसे बचे और मुझे ट्रैवलिंग के पैसे भी मिल गए और मैं होके आ गई। अम्मी के साथ भी मिल ली, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, सब अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे से रहा। Yeah, that's तो amazing. So ये system ऐसा है कि when there is a will, there is a way. Don't make the money reason that you are not going to, because I shared with you that how amazing the system is and it's inevitable. ये आपकी बहुत सी मसाइल को हल कर सकता है, और जो blockages आपके हैं, then you will find the way. More than that, how you can double your income and money. अब बगैर प्रेशर के होगा ये तो इनका ट्रेनिंग भी मैंने अटेंड किया है एंड इट हैज बीन सो अमेजिंग कि वो चीजें वन बाय वन खुलती चली गई। ये नहीं तो ये जो मैं सोच रही थी वो वाला ऑप्शन नहीं था, दूसरे ऑप्शन खुल गए। अच्छा नहीं हो रहा तो उसमें भी डिप्रेशन नहीं हुआ कि हाय ये नहीं हो रहा, और अपने आप को मैं नेगेटिव एनकोड में जाने ही नहीं दिया इन्होंने मुझे। और इसी तरह के सवालात करती गई कि ओके व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एल्स कैन हैपन। फिर हमने कहा अच्छा चलो हम ये प्रोग्राम्स और ये इस तरह से डिजाइन करते हैं जो हमें मुश्किल आई थी, वी कैन हेल्प अदर पीपल, सेव देम देयर एफर्ट एंड देयर टाइम। और वो हो गया एंड वी गॉट साइन अप लास्ट मंथ ऑन कॉल। इनफैक्ट वो शी वाज सो एक्साइटेड कि उन्होंने हमें जो ऑफर हम कर रहे थे उससे पहले ही उन्होंने साइन अप कर लिया था। तो दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशन। जब आप इंटेंशन के साथ करते हैं, और ये बहुत अच्छी से गाइड करती है, लिटरली इट वाज एफर्टलेस, लाइक वो थिंक एंड ग्रो रिच वाला आपने सोचा और हो गया। तो ये है इनका। Yeah. So it's not just something that I'm just saying. अगर आप लोग मेरा फेसबुक फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लास्ट ईयर फरवरी में टर्की में बैठी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू गजाला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ हर टीम नाउ। तो आप लोगों को भी इनविटेशन है, कंसिडर दिस एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। Yeah. अभी हमें रिसेंटली एक पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया। आई वुड लाइक टू नो हर नेम इज, आई डोंट नो कि ये इनका असली नाम है क्रूवीना। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, I'm Beena from India. वेलकम बीना, कैसी हैं? Hi. Hello, how are you? I'm good. Thank you so much for joining. Thank you so much. It's my pleasure to join. Yes, please. Any I'm specific Shireen's question? friend. हाँ जी? Any specific question? नहीं, बस आपसे कुछ सीखने आई थी. I'm Shireen's friend. Okay. We are know each other. That's So, great. Yeah. जबरदस्त। Yeah, I बट would like आपने to बहुत ask one thing. Yeah, yes, go ahead. हाँ, जब कोई एक्शन लेना चाहता है and something is stopping from inside, तो उसे क्या करना चाहिए? जब कोई एक्शन ले रहा होता है और समथिंग इज स्टॉपिंग फ्रॉम इनसाइड, देन यू हैव टू लुक एट द एक्शन के इज इट, उसके 2-3 क्वेश्चन है। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
Is it meeting your baselines? आपकी values को meet कर रहा है? Isn't it against? क्योंकि conflict तभी होता है जब आपकी जो values या जो baselines हैं वो contradict कर रहे होते हैं आपके decision making से. But when आप clear होते हैं, then the decision making is easy for you. तो हमारा system जो है वो it is about this, like हम पहले we take you through the personality test के who you are, and when you understand who you are and what are your baselines and आपकी values क्या हैं, जो कि sometimes you with the passage of time you develop some negative codes, and वो आपकी family की तरफ से होता है, society की तरफ से होता है, the people are around you and you never realize कि it's happening with you, it's not your baseline, it's not your values, but these are implemented on you. तो जब आप उस चीज़ से Inherited. डिटैच हो जाते हैं, when you detach from these negative codes and learn the empowering code to refuse these end codes. Once you have your empowering code, so it makes the decision making easy, क्योंकि आपको पता होता है कि these are in flow with your values, with your baselines, and you don't need to regret about that. So decision making आसान हो जाती है. जी, hope I answered the question. Yeah, very well. These are inherited ones which we have to focus on. उनको पता नहीं चलता, लेकिन हमें इन चीजों पे वर्क करना चाहिए. Yeah, that's absolutely right. Thank you so much. My pleasure. जी, किसी का कोई सवाल? Any question? Any clarity about the payment module, or how would you like to join it? Because this offer is for today and for now. Khalid sir, would you like to ask anything? क्योंकि आपने पहले हाथ raise किया था और I think you didn't get the chance. Khalid Mahmood. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू. सवाल कोई नहीं है, बस मैंने बड़ी खुशी महसूस की आपकी जो बातें सुनी, और असल हकीकत यही है जो आपने बयान की है, ये आपने बयान की है. और वाकई आपका जो मैंने पहले आपके प्रोग्राम अटेंड किए हैं वो इस काबिल है. ये तो 1.25 लाख रुपया तो एक रकम ही नहीं है, इसके लिए तो जितने भी पैसे खर्च किए जाए वो कम है. Thank you so much. Okay, looking forward. ठीक है गुजारा जी, मगरिब होने वाली है. Yeah. इजाजत लेते हैं. जी जी. I think Humaira का last question है. Then after we would like to get would like to do. जी Humaira. Humaira है यहाँ पे? जी Humaira. Unmute कीजिए. I did. एक मिनट रुकना. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. अच्छा, एक चीज जो है ना, मैं सिर्फ ना हिना का जो क्वेश्चन था, हिना मेरी क्लाइंट और मेरे फ्री ग्रुप का मेंबर भी हैं. बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारा कुछ जो आ रहा होता है वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. मुझे जब बेचारी बहुत सब्र करती हैं, फिर जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें फिर जवाब देती हूँ. तो उसमें एक चीज सिर्फ जो है ना मैं एड अप करना चाह रही थी कि मैनी अ टाइम बीइंग अ कोच, मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं ना, उन क्लाइंट्स का क्लाइंट्स क्योंकि उस सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तो उनको वही 3 डायमेंशनल व्यू एक नजर आ रहा. तो जो कोच होता है ना, वो एक एरियल व्यू उनको देता है कि एरियल व्यू के अंदर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यहाँ से जहाँ से आपको रास्ता मिल नहीं रहा है, दैट इज द वे. ये 3 रास्ते हैं, वो खुले हैं आपके. तो उसमें जो एरियल व्यू है ना, वो कोच ने देना होता है. दैट गजाला के साथ बात करके ना, मुझे वो जो एक एरियल व्यू जो नजर आता है ना, जो आंखें बंद करके एरियल व्यू नजर आता है, ये बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है. मैं इसमें एड अप एक चीज करना चाहूंगी. मेरा एक स्टूडेंट है, उसके साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी. वो मेरे साथ पिछले तकरीबन 4 साल से मेरे साथ एसोसिएटेड है. उसके पिछले दिनों उसके नाना की डेथ हुई, वही उसको टेक केयर कर रहे थे. तो बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट में जाता. मैं दोबारा से फिर कोचिंग में वापस जाके सारा कुछ ढूंढ डांड रही थी तो उसको वापस कैसे लेके आ जाए जिंदगी में.
होजा सिल्वा की मैं करती रही हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस मैं खुद करती रही हूँ, करवाती भी रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने करवाई हूँ और बड़े अच्छे रिजल्ट उसके आए। अल्फा माइंड स्टेट जो है ना, उसमें जाने वाली जो प्रैक्टिस है ना, मैंने दोबारा शुरू की। अगर मैंने उसको बता दिया, मैं भूल गई 2 दिन। आज ना वापसी पे ऑफिस से वापस आते आते ना मुझे याद आया कि ये तो मैंने शुरू करनी थी, उसके साथ ही मैंने प्रैक्टिस शुरू करनी थी अपनी। मैंने होजा सिल्वा की ना वापसी पे रिक्शे में बैठे बैठे मैंने उसकी वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, उसमें जाने की प्रैक्टिस की। दैट इज सो अमेजिंग। मैं जब आपके साथ ये कर रही थी ना, आंखें बंद करें और ये इमेजिन करें सारा कुछ जो करी, मुझे वो जो है ना उसका जो सिल्वा ट्रीटमेंट है ना, वो मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा था कि हम लोग उसी तरीके से एक प्योर स्टेट ऑफ माइंड में जाके ना, हम अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये ट्रेन योर ब्रेन जो मेरा प्रोग्राम है, इसमें यही है, हमारी मेडिटेशंस जो होती हैं वो आपको अल्फा स्टेट में लेके जाती हैं। इट्स लाइक सो पावरफुल एंड सो अमेजिंग, वट एवर यू विजुअलाइज इट, लाइक इट कम्स टू रियलिटी। क्योंकि आप जब अल्फा स्टेट में होते हैं, यू आर इन बेटर पोजीशन कि आप पॉजिटिविटी को टैप कर सकते हैं, आप जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको टैप कर सकते हैं, एंड यू आल्सो गेट सम clues के how you can find the ways. So इन तमाम के साथ like my meditations जो हैं वो मैं बिल्कुल ऑफर करती हूँ, क्योंकि वो उसको स्पीड अप कर देती हैं सारे प्रोसेस को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Okay जी, if there is no question, so we would like to leave, and आज 12 बजे तक the offer is open, and who are interested they can deposit 25,000 rupees, and they can get the share this screenshot of the payment so that मैं जो team है उनको forward कर दूंगी, and they can open the hub for you, and you can start your the 10 weeks की amazing journey है. It's up to you if you want to cover it in the 5 weeks or in the 10 weeks, and you can start it just right now. Thank you so much. Stay blessed and have a very good evening. Allah Hafiz.